जुलाई 25 जुलाई 2017 है। हमारे बगल में हमारे शिष्य आशीषानंद उर्फ आशीष फोटोग्राफर बैठा हुआ है। अगर हम इनकी दास्तान सुनाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। हम शॉर्ट में इसका बताते हैं कि बेचारे छोटी मोटी नौकरी करते हैं, वो भी प्राइवेट, लेकिन हमसे जुड़ के जो इन्होंने चमत्कार देखा है और जो उपलब्धि इनको प्राप्त हुई है वो शायद बड़े बड़े संतों को नसीब नहीं हुआ होगा। नंबर 2, आज कई जगह से हमारे पास फ़ोन आ गए। हम एक मध्य प्रदेश से आया और ये गाजीपुर से आया और लखीमपुर से आया और गुजरात से एक साहब मिलने आए और अमेरिका में बहुत छोटी सी बेचारे नौकरी करते हैं और पंजाब का रहने वाले हैं राजीव कुमार। उनका काफ़ी देर बेचारे बातचीत किए। कल बाबा जी हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हमने कहा भैया देखिए, हमको अफसोस इस बात का है कि ये सिंध समाज के लोग, सिख समाज के लोग सेवा भाव में आगे क्यों हैं? हम तो राम कृष्ण शंकर की धरती में बैठे हैं ना, उत्तर प्रदेश, यहाँ ऐसी बात नहीं है, लोग हैं लेकिन वो संख्या उनकी बहुत कम है। जैसे निशा शर्मा एक लेडीज है, वो हेल्थ में जो भी उससे हो सकता है कर रही बेचारी। एक हैं भुवन सिंह, तो अब मदद तो बड़ी करते हैं लेकिन वो थोड़ा सा बीच बीच में वो थोड़ा शर्मा जाते हैं, लिहाज करते हैं। मैंने कहा देखिए खुल के आइए भुवन सिंह, आप अपने जितने रिश्तेदार हैं उनको पूछिए, क्वेश्चन कीजिए आप उनसे कि श्याम साधु तो पूरे वर्ल्ड को आज चैलेंज कर रहा है, पूरी दुनिया को। क्यों? आप किसी भी धर्म के हो, आप किसी मजहब के हो, क्यों अपने अपने मजहब के पीछे आप भागते हो? कभी आपने अपने गॉड को देखा है? कभी खुदा को देखा है? कभी हमने भगवान को देखा है? नहीं, उनके काम को देखा है, उनके चमत्कार को देखा है। हम मंदिर मस्जिद और ये मज़ार और ये गुरुद्वारे, इसका महत्व मैं नहीं देता हूँ, ये सब हमारे आपके बनाए हुए हैं। जो ऑटोमेटिक काम हो आपके जीवन में, कोई घटना घटे वही समझिए वही ईश्वर आ गया। जैसे ये मेरे बगल में बैठा है, ये भी जाते रहे, वो जो कांवड़िया नहीं कह जाते, कांवड़िया, ये कांवड़िया भी उठा चुके हैं। बहुत दिन को मैंने डांटा फटकारा, बहुत अंदर से सोचे, लेकिन अंत में इनको हमने छोड़वाई थी। हमने कहा बेटा एक नाव पर बैठो, क्या भोले भोले करते हो? अरे भोले तो मिलेंगे नहीं, नंदी तो घूम रहा है, नंदी माने उनका वाहन, उसकी सेवा करके देखो, उसकी माँ की सेवा करो यानी गाय की। देखो चमत्कार तो इसने किया और किया के लिए चमत्कार देखा, तो हम लोगों को धन्यवाद कहना चाहते हैं। तीसरी बात कि आप लोग मच्छर यहाँ बहुत है, रात का समय है, इस समय 9 बज रहा है ना, लगभग 9, पैर में नीचे मच्छर काट रहे हैं। मैं बीच में ब्रेक ले रहा हूँ 1 मिनट का, पैर में मच्छर भी काट लिए हैं, खजुआ रहे हैं। बिजली आ रही जा रही, आ रही जा रही, नाटक यहाँ का 70 साल हो गए। अब देखिए उम्मीद है, दे उनको 10-5 साल कम से कम, मोदी योगी को 10 साल तो बातें न करो, 70 साल का कोल धोने में समय लग जाएगा। अरे कौन खटगे और खेगड़े खगड़े, कौन आज देख रहे थे वो महाजन ने उनको लताड़ा, हमने कहा उनको शर्म आनी चाहिए, क्या बाकी रह गया है। हम विषय से हट रहे हैं, तो इसलिए मोदी योगी की इंतज़ार करो, बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ हमको उम्मीद है और करके दिखाया है। अपनी ईमानदारी का उन्होंने एक नमूना पेश किया है जो आज तक हिंदुस्तान में कोई नेता नहीं कर सका, तो उनके सामने लोग को खामोश होना चाहिए। मोदी को देश का भगवान मानो, उनको सर्वोपरि मानो। मैं तीसरी बात यह कह रहा था कि ये बताइए कि हमारे यहाँ जितने जानवर आते हैं करीब करीब, वो खास करके बंदर, वो मंगल शनि में ही क्यों आते हैं और मंगल शनि में ही क्यों मरते हैं? हर वीडियो में मैं डाल रहा हूँ कि कितने बड़े सोच का विषय है, मालूम है? सोच करो, मनुष्य बन जाओ, दुनिया वालों, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गिरजा गुरुद्वारे कहीं जाओ, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन पहले मनुष्य बनो। पहले ये जानो कि मनुष्य किसे कहते हैं। मनुष्य की एक ही पहचान है, मानवीय संवेदनाएं,
अब अंग्रेजी उसमें क्या होता हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हिंदी मानवीय संवेदनाएं। आपके अंदर संवेदना होनी चाहिए प्राणी मात्र के प्रति। कोई भी प्राणी हो, ये तो थोड़ी दिन में इन्होंने चमत्कार देखा। इस आदमी की वजह से गधे की जान बच गई, गधे की, घोड़े की, गाय की, बंदर की। इसने केवल लाके डाल दिया, झेला तो हमने, लेकिन न लाया होता तो हमारे बस की बात तो नहीं थी। तो कहने का मतलब कि यारो, ये भगवान खुदा गॉड, ये पाकिस्तान और चाइना और ये टैंक और ये बारूद, क्या शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो चाइना वालों, पाकिस्तान वालों, मुझसे बात करो। समझ गए? तुमको हम समझा देंगे कि भगवान का मतलब क्या है, मनुष्य किसे कहते हैं। क्यों? पूरी लाइफ हमने ख़त्म किया है। करोड़पति अरबपति घराने का हूँ, पता लगा लीजिए आगे राइली, सब छोड़ दिया। इसी भेष में मैं रहता हूँ, सुबह से शाम तक इस समय पर्यावरण के काम मैं कर रहा हूँ। तमाम बाग लग रहे हैं, पेड़ लोगों का हलो हलो वहाँ साहब लगाइए, पेड़ हमसे ले जाइए। एक मजलहा गांव है डीह ब्लॉक के, राम सिंह, वो 22 हज़ार पेड़ लगवाने का संकल्प लिया है उन्होंने। तो इस समय मैं पर्यावरण से जूझ रहा हूँ। इसके पहले अभी तक रोज़ हमारा बंदर भोज कंटिन्यू चल ही रहा है। तो सीखो और कुछ करो। ये कथा और गिरजा मंदिर मस्जिद जाने से और ये हज करने से और तीरथ जाने से कुछ मिलने वाला नहीं है, ये दिमाग से निकाल दो। जब मिलेगा जो तुम्हारा खुदा चाहता है वो करो। खुदा क्या चाहता है? बेगुनाहों की हत्या करो। चाहता है क्या? क्या तुमको उसने मोबाइल किया है क्या? हमारे यहाँ हिंदू समाज में जो मांस खाते हैं, हम तो समझते हैं कि उनको हम क्या कहें। अरे इंसान बनो भैया, ये मांस जो है राक्षसी भोजन है, ये निकाल लो। हमारे धर्म में ये लिखा, हमारे धर्म में कौन धर्म? सबसे बड़ा धर्म है मनुष्यता का। मानवीय संवेदनाएं को जगाओ, मानवीय संवेदनाओं को जगाओ। दया रहम अगर आप में नहीं है तो आप मनुष्य नहीं हैं। अरे भाई जानवर भी वही खाता है और आप भी वही खा रहे हैं। आप अगर चोरी करेंगे लोग आपको चोर कहेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान और ये चाइना और रोज़ अटैक और ये उग्रवादी और क्या रोज़ सुनते सुनते तबीयत हमारी छल्ला जाती है। हमने कहा कुछ नहीं है, इसलिए कि तुम लोग बहुत हत्या करते हो। तब भगवान तुम्हारे दिमाग में भिड़ाए। रावण को जब तक भगवान ने मरवा नहीं दिया तब तक अरे बताओ, पत्नी ही तुमको भगाना था, लाना था, तो तुमको रामे की पत्नी मिली थी। आपको अगर रात में चोरी करनी है तो क्या आप कोतवाली में चोरी करेंगे जाकर? है सोचने की बात। आज हमारा समाज वो कोतवाली में ही चोरी करता है, जाकर मारा जाता है, पटवा जाता है। इसलिए भगवान खुदा के पीछे मनुष्य को मत मारो, मांस खाना बंद कर दो, छोड़ दो इसको, केवल इंसान बन जाओ। श्याम साधु एक संदेशवाहक है, हम गॉड गिफ्टेड हैं। हमको कोई हमसे कहलवाता है, हमसे बोलवाता है, तो मैं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। इसलिए मैं समझाता हूँ सबसे बड़ा धर्म मानवीय संवेदनाओं को जगाओ, रहम दिल बन जाओ, किसी की हत्या मत करो, किसी जीव की मत मारो। अब खाना है तो आप बहाना ढूंढते हैं, उस आप पेड़ में भी जान है और इसमें जान है। हमने कहा क्या बेवकूफ़ी की बात करते हो। अभी अगर कोई एलियन आ जाए उड़न तस्तरी लेके वो कहे भैया जितने मांस खाने वाले हैं पकड़ो इन सालों को, तब आप उस समय भागोगे ना। क्यों भागोगे? कि आप एक नंबर के बेईमान हैं, आप एक नंबर के कमीने। मत भागिए। आपने दूसरे का मांस खाया है, आपके मांस खाने के लिए कोई आ गया है, अपना मांस दो। इसलिए मेरी सलाह ये है यारो, अगर मांस ही खाना है तो अपना मांस खाओ, थोड़ा थोड़ा हाथ से काट लो, मसाले वगैरह हम आपको फ्री दे देंगे। कहोगे तो हम घी भी आपको दे देंगे, खाइए आप अपना मांस। आप दूसरे का मांस खाते हैं, इसलिए आपके अंदर इंसाफ नहीं है, आपके अंदर इंसानियत नहीं है, आपके अंदर मानवता नहीं है। तो हम उन लोगों को, हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे ही हमको फ़ोन करते रहें। और राजीव कुमार जी और हमारे रतन मेहता जी हमारी बड़ी बेचारे मदद कर रहे हैं। और आज सुखुलाल चांदवानी जी का फ़ोन आया, जो बहुत दिन से बंदर भोज कर रहे थे। इस बीच उनका जाना नहीं हो पाया हमारे साथ में, तो खैर तैयार हुए। हमने कहा सर बड़ी अच्छी बात है, वो सिंध समाज के सितारे हैं समझिए। और हमारे जगदीश चैनानी हो गए, खेमू लखमानी हो गए,
ये लोग चमकते हुए सितारे हैं सिंध समाज के। हमारे अनुपम वस्त्रालय वो भी बंदर को दफनाने के लिए जो रामनामी होती है ना, वो फ्री देते हैं। एक कौशल गुप्ता है, उनके यहाँ मैं कुल्हाड़ी लेने गया, मैंने कहा बाबा जी आप तो दूसरों के लिए काम करेंगे, अपने लिए तो कुछ नहीं करेंगे, राजा कुल्हाड़ी आप ऐसे दे जाओ। अभी हाल की बात ये देखिए, हम भावना देखते हैं। अभी इसी बात नहीं, हम कुल्हाड़ी की पेंशन नहीं दे सकते थे, लेकिन उनके अंदर भाव था। विजय गद्दा वाला है, वो भी सेवा कर रहा है। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय मोदी, जय योगी, जय बीजेपी। और हम नए राष्ट्रपति जी को हम हृदय से आशीर्वाद देते हैं, कोविंद रामनाथ कोविंद जी को। और हम उनके लिए और भी हमारी जो तांत्रिक क्रियाएं हैं, सब बंदर भोज है, बाल भोज है, तो मैं ये उनके नाम से करता रहूँगा। ताकि आज हमने सुना कि वो सांसद में जय श्री राम के नारे से गूंज गया, तो लगा कि आज हिंदुस्तान का वो संसद भवन है। वरना लगाए टोपी बैठे हैं, शेरवानी पहन करके, ऐसा नहीं काम चलेगा। इंसान बनो। कौन है धर्म? बुलाओ अपने खुदा भगवान को, हम भी जाने कि तुम बड़े धर्म वाले हो। कोई नहीं आएगा तुमको बचाने के लिए। अगर तुम्हें कोई बचाएगा तो तुम्हारी इंसानियत तुमको बचाएगी, तुम्हारा पुण्य बचाएगा। आज हमने कई लोगों के नाम नोट किए हैं। जय श्री राम, जय मोदी, जय योगी, जय अमित शाह और जय नए राष्ट्रपति। जय श्री राम।